Hi everyone, welcome to Debug Blogs. So majority of candidate asking me one particular question regarding the DOG that like non-IT student are not getting DOG. Why? What is the reason? Why CTS is delaying for DOG for non-IT student? सो स्टे ट्यून इन दिस वीडियो एग्जैक्टली क्या रीज़न हो सकते हैं वो सभी को एक्सप्लेन करूँगा और कैसे इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं इन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन यू लाइक इफ़ यू गॉट सेलेक्टेड, अगर आप सेलेक्ट हुए हो देन आप इतना श्योर हो जाओ कि आपको ज्वाइनिंग मिलेगा ही मिलेगा। वो चाहे थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन आपको जो है सिलेक्शन हो गया है तो आपको ज्वाइनिंग जो है पर्टिकुलर मस्ट है कि आपको मिलेगा। सो ये डिपेंड करता है बीजीबी एंड रिक्वायरमेंट कंपनी के उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि कब आपका जो है डीओजी मिल सकता है। सो बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूँ नॉन आईटी और आईटी बेसिकली ये लोग जो है डिस्क्रिमिनेशन ऐसे बेसिस पे नहीं करते हैं कि आईटी है तो पहले ले लो, नॉन आईटी है तो उसको रोक दो। ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है बिजनेस रिक्वायरमेंट जैसा जैसा उन लोगों का आता है उस हिसाब से जो है एचआर उनको इंडक्ट करती है और उनको जो है टीओजी वगैरह प्रोवाइड करती है। तो फर्स्ट रीज़न मैं बताऊँगा बीजीबी, आप स्टेटस चेक कर लो, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप अपलोड किए हो पोर्टल में उसको सही से चेक कर लो, लाइक वो पेंडिंग है या फिर कुछ फेल्ड हुआ हुआ है। क्योंकि बहुत टाइम देखा गया है कि बहुत सारे कैंडिडेट को मेल रिसीव नहीं होता है। अगर उनको कुछ पेंडिंग वगैरह डॉक्यूमेंट्स के लिए जो है बीजीपी के कुछ पेंडिंग हो जाता है तो वो मेल वगैरह नहीं मिलता है ड्यू टू सम रीज़न। रीज़न हो सकते हैं लाइक वो जो है मेल ट्रिगर नहीं हुआ होगा या फिर रीच नहीं हुआ होगा, हो सकते हैं कुछ इशू इंटरनल सर्वर पे कुछ इशू हो सकता है। सो आप अपने एंड से क्या कर सकते हैं बीजीबी पेंडिंग, लाइक वो कैसे चेक कर सकते हैं, जो भी बीजीबी पोर्टल आपको लाइक प्रोवाइड किया गया है उसमें लॉगिन करके आप जो है देखें कि बीजीबी वगैरह सही से है कि नहीं, लाइक जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किया है वो उन डॉक्यूमेंट्स में से कोई डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट तो नहीं हुआ। ये सब जो है ऑन रेगुलर बेसिस पे जो है ये सब आप जो है चेक करते रहे, बिकॉज ये सब अगर रिजेक्ट या पेंडिंग रहेगा तो ये जो है जब तक आप इसको फिक्स नहीं करेंगे तब तक वो फिक्स नहीं होगा और आपको जो है वेटिंग टाइम जो है इंक्रीज़ होता जाएगा। सो इसलिए जो है बीजीबी पेंडिंग है कि क्या है वो आप देख ले, जो भी स्टेटस वगैरह है मैं वीडियो बना चुका हूँ, स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हो उससे रिलेटेड मैं बना चुका हूँ, उस लिंक से जो है आप चेक कर सकते हैं स्टेटस क्या है। सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो मास हायरिंग, यहाँ पे जो है कॉग्निजेंट या फिर जो भी कंपनीज होती है वो जो है आपकी मास हायरिंग करती है। लेट से अगर किसी पोस्ट के लिए लेट से किसी क्वार्टर में जो है पर्टिकुलर एक्स नंबर ऑफ कैंडिडेट को रिक्वायरमेंट होती है, उस कंपनी को लेट से कोई एक्स कंपनी है उसमें जो है 100 कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वो मास हायरिंग करती है इन फ्यूचर के लिए, इन फ्यूचर जो भी प्रोजेक्ट होती है उसके उसमें इंडक्ट करने के लिए। लेट से 100 एम्प्लॉय ज़रूरत है कोई क्वार्टर में और वो जो है हायर कर लेती है, लेट से 2 टाइम्स हायर कर लेती है, लेट से 200 हायर कर लेती है। तो अब जो 200 हायर करती है तो 100 का भी ज़रूरत है तो 100 को पहले इंडक्ट कर लेती है और रेस्ट जो बचते हैं उनको जो है इन फ्यूचर के प्रोजेक्ट में जो भी है नेक्स्ट मंथ या 1-2 महीने के डिले में जो है उन लोगों को भी इंडक्ट किया जाता है। तो ये दूसरा रीज़न हो सकता है मास हायरिंग। और तीसरा रीज़न मैं दे सकता हूँ लाइक डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट, जैसे जैसे उनको रिक्वायरमेंट होगा। लेट से मैं ये भी बोला था कि नॉन आईटी आईटी जो है ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट पे। लेट से कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जो है आईटी स्किल्स जो है रिक्वायर्ड होती है तो उस सिचुएशन में कॉग्निजेंट चाहेगी कि ये प्रोजेक्ट में वैसे लोग डिप्लॉय हो जो आईटी स्किल्स जिनका ऑलरेडी पहले से कुछ ना कुछ हो, ताकि उनको जो है 1-2 महीना का छोटा सा ट्रेनिंग दे करके जो उनको इंडक्ट किया जा सकता है प्रोजेक्ट में। तो वो केस में जो है आईटी स्टूडेंट को प्रेफर देते हैं और उनको जो है जल्दी इंडक्ट करते हैं। तो ये भी सिचुएशन हो सकता है। और फोर्थ पॉइंट हो सकता है लाइक मास हायरिंग के बारे में मैं बता ही दिया। तो बहुत सारे कैंडिडेट करते क्या है लाइक वो लोग जो है सेंड करते हैं एचआर को, और जो भी उनका जो है पीओसी वगैरह होते हैं उनको उनको जो है मेल सेंड करते हैं तो उसकी तरफ से रिप्लाई क्या आता है लाइक एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट वी विल कॉन्टैक्ट यू सोन। सो ये डेफिनेटली उसी से रिलेटेड, लाइक जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके बेसिस पे ही आपको हायर करेगी, क्योंकि ये मास हायरिंग करती है। जब कंपनीज जो है हायरिंग के लिए वैकेंसी वगैरह निकालती है तो उसमें जो है उन कंपनी थोड़ा रेवेन्यू वगैरह जो है उस हायरिंग प्रोसेस में जाता है, तो
तो वो चाहती है कि मास हायरिंग कर ले एक टाइम पे, ताकि जो है हायरिंग के जो प्रोसेस है वो फिर से दोबारा फ्रीक्वेंट मैनर में नहीं करना पड़े। तो ये सब कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से आप लोगों को लगता है कि ये जो है डिले कर रही है कंपनी। सो बेसिकली ये सब रीज़न होते हैं। सो आप अपने एंड से क्या कर सकते हैं, मैं उसके बारे में अब डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले आप बीजीपी वगैरह का जो भी है आप अच्छे तरीके से चेक कर ले, सारा डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया कि नहीं, सारा डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने अपलोड किया वो क्लियर विजिबल है कि नहीं, ये सब चेक कर ले। और बाकी जो है आप चेक कर सकते हैं, लाइक कुछ मेल वगैरह अगर आता है तो अच्छी बात है, अगर कहीं नहीं आता इन केस तो आप रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहे, लाइक कोई पेंडिंग नहीं हुआ है ना, कोई रिजेक्ट नहीं हुआ है, ऐसा डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखते रहे ऑन रेगुलर बेसिस। प्लस मैं अपने एंड से एक बात बोलूँगा, लाइक अगर आप वेट कर रहे हो डीयूजी का और आपका जो है 3 महीना 4 महीने से ज़्यादा हो गया, तो इस सिचुएशन में आप जो है, वैसे आपको श्योर है कि आपको मिलेगी ही ऑफ़र लेटर, लेकिन थोड़ा डिले होगा। थोड़ा क्या, लाइक पिछले ईयर जो है मेरे एक जूनियर की बात करूँ तो लाइक उसको जो है अप्रॉक्स 5.5 या 6 मंथ्स के बाद जो है उनको उसको जो है डीओजी मिला था, यानी डेट ऑफ ज्वाइनिंग मिला था उसको। उसका जब फाइनल इंटरव्यू हो गया तो उसके 6 महीने के बाद मिला था। तो सोचिए, लाइक मे बी आपका मे बी ये जो प्रोसेस है 15 डेज और अप टू 6 मंथ 7 मंथ भी लग सकता है। सो इसके लिए मैं बोलूँगा, आपके पास अगर पेशेंस है और आपके पास कोई अदर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो इस सिचुएशन में आप वेट करें, और वेट करने के साथ साथ जो है अदर अपॉर्चुनिटी के लिए आप जो है सर्च करते रहें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, लाइक जो भी डिस्कस किया हूँ आप अच्छे तरीके से समझ गए होगा। इवन दो अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप जो है टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप जो है कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर जो है फर्दर वीडियोस बना दूंगा। होप ये वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी। इन फ्यूचर अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर।